न्यूजीलैंड के बाद इंडिया ने भी अपना वर्ल्ड कप का चौथा मैच जीत लिया और पॉइंट्स टेबल पे 8 पॉइंट्स जमा दिए हैं। मतलब तकरीबन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि अभी इंडिया ने नेदरलैंड्स जैसी टीमों और श्रीलंका जैसी टीमों के साथ भी खेलना है। मतलब 6 मैच 12 पॉइंट मोर देन इनफ होते हैं कि सेमीफाइनल के लिए इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया जाए। हाँ, ये बात अलग है कि 4 मैच जीतने के बावजूद भी इंडिया के 5 मैचेस अभी तक बचे हुए हैं। मतलब काफ़ी लंबा टूर्नामेंट है और इसमें को पार करते करते भी काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली एग्जैक्टली 100%ली आप जैसा भी कह लें कि इंडिया सेमीफाइनल में तो है ही है। और अब इस बात में कोई डाउट नहीं रहा जिस तरह से वो खेल रहे हैं। और ये एक बात देखने की है कि पहले मैचेस में जिस तरह से रोहित शर्मा ने खेला और उसके बाद विराट कोहली ने जो परफॉर्मेंस दी थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो उसके बाद ऐसा लगा था कि शायद उस दिन कोहली का एक कैच छूटा था और उसके बाद उन्होंने 85 रन की इनिंग्स खेल दी थी। लेकिन ऐसा नहीं है। विराट कोहली इज़ डूइंग विराट कोहली थिंग्स, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कल सेंचुरी लगाई है चेज़ में विराट कोहली की, हालांकि पहली सेंचुरी है, लेकिन फिर भी इनिंग्स को डेवलप करके, चाहे प्रेशर नहीं था फिर भी वो अपनी तरह से खेलते रहे। सिंगल डबल वाली जो गेम होती है जहाँ पे बैट बॉल मिली वहीं पे मारते रहे। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से इनिंग्स को डेवलप किया जाता है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। वर्ल्ड कप में आपको इस तरह से खेलना है कि प्रेशर नहीं लेना, सामने वाला जो नया प्लेयर आ रहा है उसको प्रेशर बिल्कुल भी नहीं देना। एज ए बड़े प्लेयर आपको साबित भी करना है कि आप बड़े प्लेयर हैं, जो कि मैं पिछले कह रहा था कि रोहित शर्मा के जिस तरह से 7 सेंचुरियां हैं वर्ल्ड कप में, तो ये लगता है कि जब वर्ल्ड कप आता है कि रोहित शर्मा बन जाते हैं। कल भी 48 रन किए और वो कोई बुरी इनिंग्स नहीं थी, बहुत ही अच्छी और उम्दा इनिंग्स थी। तो रोहित शर्मा की तरह तो खैर अभी भी मैं कहूँगा कि वर्ल्ड कप्स में शायद ही पूरी दुनिया में कोई हो। बाबर आजम और विराट कोहली की आप जो है ना बहस करते रहें, आप कहते रहें ये बेहतर है, वो बेहतर है, ये इसका मुकाबला है, और सारी दुनिया यही बहस ही करती रही कि बाबर आजम बेहतर है, पाकिस्तानी कहते रहे, वहाँ से विराट कोहली हालांकि 48 जो उनकी 100 थी उन्होंने कल मुकम्मल की है। अभी पूरा वर्ल्ड कप भी रहता है, अभी उनका कैरियर भी रहता है। सबसे ज़्यादा ओडीआई में जो 100 हैं वो सचिन तेंदुलकर के थे, 49 थे। तो विराट कोहली ऑलमोस्ट 2 अगर 100 और इसी वर्ल्ड कप में लगा दें तो ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम हो जाएंगे सेंचुरी लगाने में भी। और ये कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है इतनी ज़्यादा सेंचुरीज़ लगाना, ये एक बड़े प्लेयर की ही निशानी है और बहुत ही उम्दा तरीके से कमाल का। और टीम इंडिया वैसे भी कमाल की ही क्रिकेट खेल रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर, ऐसा लगता नहीं है कि वो कहीं पे हारेंगे शायद। खैर, ये तो इंडिया की तारीफ़ के लिए, इस मैच के लिए तो जितनी भी आप बातें करते रहे वो बहुत कम हैं। तो बांग्लादेश जिस तरह से टॉस जीत कर उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, तो लगा था यार बड़ी अच्छी जो है ना उन्होंने फैसला किया और बड़ा अच्छा स्टार्ट भी मिला। तंजीद हसन जो है उन्होंने 51 रन स्कोर किए, लिटन दास ने 66। मतलब ओपनर्स ने ऑलमोस्ट 120 रन की पार्टनरशिप लगाई, 115 रन की। तो ऐसा लगा था कि इंडिया आज कहीं ना कहीं फिर से एशिया कप की तरह फंसता हुआ लगता है और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि आई वाज सपोर्टिंग बांग्लादेश। खैर, ये कहने की बात है। तो उसके बाद लेकिन फिर से जब विकेटें गिरना शुरू होती हैं तो उसके बाद सिर्फ मुशफिक और रहीम थे जिन्होंने 38 रन स्कोर किए और मोहम्मद अला एंड में आके उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेल के 46 रन स्कोर किए और 256 रन जो कि नाकाफ़ी साबित हुए क्योंकि विराट कोहली ने 103 रन की नाकाबिले शिकस्त नॉट आउट इनिंग्स जिसे हम कहते हैं वो खेली। के राहुल ने 34, वो भी उन्होंने दिखा दिया कि उनकी फॉर्म इस वर्ल्ड कप में लगी हुई है और वो ऐसे ही खेलेंगे। रोहित शर्मा ने खुद 48 रन की, शुभमन गिल ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया डेंगू से आने के बाद। और टीम इंडिया ऐसा लग रहा है कि एक टीम की तरह खेल रही है और ऐसे खेल रही हैं जैसे 2023 में शायद 2003 में शायद ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी, 2007 में जैसे ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी, या 2011 में खुद इंडिया खेल रही थी। तो वैसी फॉर्म इंडिया की नज़र आ रही है कि इस बार इंडिया को हराना। सबसे ज़्यादा ओडीआई में जो 100 हैं वो सचिन तेंदुलकर के थे, 49 थे। तो विराट कोहली ऑलमोस्ट 2 अगर 100 और इसी वर्ल्ड कप में लगा दें तो ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम हो जाएंगे सेंचुरी लगाने में भी। और ये कोई छोटा मोटा रिकॉर्ड नहीं है इतनी ज़्यादा सेंचुरीज़ लगाना, ये एक बड़े प्लेयर की ही निशानी है और बहुत ही उम्दा तरीके से कमाल का। और टीम इंडिया वैसे भी कमाल की ही क्रिकेट खेल रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर, ऐसा लगता नहीं है कि वो कहीं पे हारेंगे शायद। खैर, ये तो इंडिया की तारीफ़ के लिए, इस मैच के लिए तो जितनी भी आप बातें करते रहे वो बहुत कम हैं। तो बांग्लादेश जिस तरह से टॉस जीत कर उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, तो लगा था यार बड़ी अच्छी जो है ना उन्होंने फैसला किया और बड़ा अच्छा स्टार्ट भी मिला। तंजीद हसन जो है उन्होंने 51 रन स्कोर किए, लिटन दास ने 66। मतलब ओपनर्स ने ऑलमोस्ट 120 रन की पार्टनरशिप लगाई, 115 रन की। तो ऐसा लगा था कि इंडिया आज कहीं ना कहीं फिर से एशिया कप की तरह फंसता हुआ लगता है और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि आई वाज सपोर्टिंग बांग्लादेश। खैर, ये कहने की बात है।
तो उसके बाद लेकिन फिर से जब विकेटें गिरना शुरू होती हैं तो उसके बाद सिर्फ मुशफिक और रहीम थे जिन्होंने 38 रन स्कोर किया और मोहम्मद अला एंड में आके उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेल के 46 रन स्कोर किए और 256 रन जो कि नाकाफ़ी साबित हुए क्योंकि विराट कोहली ने 103 रन की नाकाबिल शिकस्त नॉट आउट इनिंग्स जिसे हम कहते हैं वो खेली। के राहुल ने 34, वो भी उन्होंने दिखा दिया कि उनकी फॉर्म इस वर्ल्ड कप में लगी हुई है और वो ऐसे ही खेलेंगे। रोहित शर्मा ने खुद 48 रन की, शुभमन गिल ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया डेंगू से आने के बाद, और टीम इंडिया ऐसा लग रहा है कि एक टीम की तरह खेल रही है और ऐसे खेल रही हैं जैसे 2023 में शायद 2003 में शायद ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी, 2007 में जैसे ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी, या 2011 में खुद इंडिया खेल रही थी। तो वैसी फॉर्म इंडिया की नज़र आ रही है कि इस बार इंडिया को हराना, और जिस तरह की टीम इंडिया परफॉर्मेंस दे रही है सेमीफाइनल्स में तो वो हैं ही हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में सबसे जो मज़ेदार मुकाबला अब होने जा रहा है क्योंकि न्यूजीलैंड ने 1 साइडेड मैचेस जीते हैं और इंडिया ने भी 1 साइडेड मैचेस ही जीते हैं जितने भी थे। बाकी टीमें सारी फंसती हुई नज़र आई, बाकी सारी टीमों ने 1-1, 2-2 मैच हारे भी हुए हैं, चाहे बड़ी टीमें हैं चाहे छोटी टीमें हैं। तो सबसे जो अहम और इम्पॉर्टेंट मुकाबला होगा वो होगा वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान, क्योंकि वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड हमेशा जीता है और इस बार क्योंकि दोनों फिलहाल अनबीटन जा रहे हैं तो ये देखने को बड़ा ही मज़ा आएगा कि जब दोनों एक दूसरे के साथ खेलती हैं तो कैसा खेलती हैं।